जय बिहार साथियों। आज जो हमारा वीडियो बनाने का मूल मकसद है यह है कि बिहार में खास तौर से जो पंचायत चुनाव होना था उसको ऐन कैन प्रकारेण खत्म करके बीडीओ, डीडीसी और डीएम के हाथ में सारा पावर देने की तैयारी हो गई है। 15 तारीख के बाद सारा पावर उन लोगों के हाथ में चला जाएगा। हम कहते हैं यह भी तो हो सकता था कि सारे मुखिया जी का और पंचायत समिति और सरपंच, जिला परिषद, इन लोगों का समय कार्यकाल बढ़ा दिया जा सकता था जब तक कोरोना नहीं ये होता है तब तक। ऐसा भी तो किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया सरकार ने। क्यों? तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इस कोरोना के षड्यंत्र में अब आप लोगों की बारी है। इसमें आप लोगों के हाथ से और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और करने के लिए बस एक ही है हल, जो कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को सरकार तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करिए, जो कि आप लोगों के दुख दर्द को भी समझेंगे। और हम केवल मुखिया जी और इन लोगों को ही नहीं कहना चाहते, हम पूरे बिहार के नागरिक को यह कहना चाह रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पंचायती राज संस्था की हत्या करने का फुल प्लान बना लिया गया है और यह हत्या हो जाएगा। इसको आप लोग चाहेंगे तो रोक सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं, मोबाइल पर पूरा तरह से आप लोगों को इस सरकार का विरोध करना होगा, नहीं तो आप लोगों के हाथ से ये सब चीज तो निकल ही जाएंगे और आगे इस टाइप का कोई व्यवस्था नहीं रहेगा। आज आप समझ लीजिए, जिस तरह से इस कोरोना के षड्यंत्र में, जिस तरह से एक समय था राजा लोग का बोलबाला था, तो वो सब तो खत्म हो गया। समय के साथ परिवर्तन का समय है, परिवर्तन सुनिश्चित है, लेकिन परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो अब आप लोगों को यह सोचना है जो कि हमारा गांव कैसे विकास करेगा, और गांव का विकास होगा तभी हमारे बिहार का विकास होगा। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे जो कि आप लोग मिल करके एक साथ आवाज उठाएं और सरकार को पता चले, जो कि नीचे में जो लोग हैं, मुखिया हैं या और भी जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के ही बदौलत आज कोई विधायक बनता है और आज कोई एमपी बनता है। नहीं तो उनकी क्या औकात जो विधायक बन जाए और मंत्री बन जाए। तो आज हम ही आपके वोट से उन्होंने बन करके हम ही आपके, हमारे ही और आपके पेट पे लात मारने का काम कर रही है सरकार। हमको ऐसा पर्सनल उम्मीद नहीं था सरकार से, वैसे हम कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ये हमसे देखा नहीं जा रहा है और हमको आवाज उठाना पड़ रहा है। वैसे हमें यह उम्मीद नहीं थी सरकार से, और ये सरकार को पता है जो कि अब हमें जनता नेगलेक्ट कर रही है, लेकिन वो सोच रही है कि ऐसा कुछ किया जाए जो कि अब चुनाव ही न करना पड़े। तो ये चुनाव को ये करके ये ट्रायल है, अगर ये सक्सेस हो जाता है बिहार में तो फिर विधायक का भी चुनाव नहीं होगा, उसके लिए अलग अध्यादेश आएगा, उसमें विधायक का एकदम कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ आप लोग का कार्यकाल बढ़ाने का नहीं काम किया जाएगा और
डीडीसी, बीडीओ और डीएम के हाथ में दे दिया जाएगा। हम कहते हैं अगर ऐसा ही है तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, आपसे अब सरकार नहीं चलने वाली है। कोरोना के यार में आप क्यों प्रधानमंत्री बने हुए, आप क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप भी छोड़ दीजिए ना। तो ये नहीं होगा, कहा है तो वो अभी तुरंत बने हैं। अपना समय था तो कोरोना में पूरा चुनाव करवा लिए, अपना ये था तो बंगाल में चुनाव करवा लिए, और आज जब बिहार में चुनाव की बारी है, गांव स्तर पर चुनाव की बारी है, सिंपल चुनाव होना है, गांव का लोग गांव में ही रहना है, तो इनको दिक्कत हो रहा है, कोरोना फैल जाएगा। बताइए आप उनको कोई ऐसा व्यवस्था करे जो लोग ऑनलाइन मोबाइल से ही अपना वोट डाल दें, आधार ओटीपी के तहत कंफर्म हो जाए। करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं। ये बस देश को गुलाम करके अफसरों के हाथ में देना चाहते हैं। उसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को यह समझना होगा और इसके विपरीत में आवाज उठाना होगा। और इसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे किस तरह से क्या हमारा प्लान है, और उस प्लान पर हम लोग काम करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय बिहार।